शो को 18 साल हो चुके हैं, 4700 से भी ज़्यादा एपिसोड हो चुके हैं। नहीं, हम लोग का एक ही ध्यान होता है कि हमारे दर्शकों को हम मनोरंजन कैसे दें। इससे बहुत सारा कंटेंट होता है जो आप परिवार के साथ बैठ के देखना नहीं चाहते हैं। तो दया भाभी जल्दी से जल्दी साड़ी खरीदने के लिए तो आने वाली है। इतने सालों से ये शो चल रहा है, एक यूएसपी बताना चाहेंगे क्योंकि कंसिस्टेंसी जो है इसकी हमेशा से बरकरार रही है, ऑडियंस हमेशा कांस्टेंट रहे हैं, फैंस कांस्टेंट रहे हैं। वो यूएसपी क्या है जो फॉलो करते हैं इस कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए? पता नहीं, हमारे दर्शकों का प्यार है और दर्शकों का प्यार से हम लोग को मेहनत करने के लिए जो ऊर्जा मिलती है, बस फिर बाद में सब कुछ हो जाता है। तो दर्शक हमको प्यार करते हैं, हम दर्शक को प्यार करते हैं और प्यार में सब कुछ हो जाता है। सो फर्स्टली सर आपसे जानना चाहेंगे, हमेशा आप हर एक साल कोई ना कोई स्टोर ओपनिंग करते रहते हैं, इस बार कौन सा स्टोर ओपन किया है और क्या डिस्क्राइब करना चाहेंगे? नहीं, इस टाइम हमने तारक मेहता का उल्टा चश्मा में, सबको गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का स्टोर तो मालूम है। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स तो पूरे देश विदेश में सब जगह फेमस हो चुका है। अभी एक नए स्टोर की बारी है, रूपा रतन साड़ी स्टोर। वहाँ साड़ियों की दुकान होगी और आप सबको मालूम है कि गोकुलधाम सोसाइटी में 2 नए किरदार आए हैं, रतन सिंह बिंजोला और रूपा बिंजोला। तो ये दोनों की एक पेशकश है, दोनों की साड़ी की दुकान है, 2 छोटे छोटे बच्चे भी हैं, वीर और बंसरी। और मैं हमारे दर्शकों का बहुत आभारी हूँ क्योंकि ये नए किरदारों को, नए कलाकारों को इतना उन्होंने प्यार दिया है और गोकुलधाम सोसाइटी में ऐसे शक्कर की तरह वो लोग हिल मिल गए हैं। तो बहुत खुशी होती है। और ये जो साड़ी की दुकान है आप देख रहे हैं, देश विदेश में तो साड़ी नहीं होती है, तो देश की साड़ियाँ, देश के हर प्रांत की साड़ियाँ आपको नजर आएगी। चाहे तमिलनाडु चेन्नई हो, चाहे कर्नाटक हो, चाहे केरला हो, महाराष्ट्र, गुजरात, एमपी, केरला, बंगाल, सब जगह साड़ियों में इतनी विविधता है। हमारे देश में साड़ियों के लेके इतने सारे रंग, इतनी सारी डिज़ाइन, इतनी सारी स्टाइल, साड़ी पहनने की भी हजारों स्टाइल है। तो ये सब हमारे दर्शकों को हम लोग रूबरू कराना चाहते हैं और हमारे दर्शकों को बताना चाहते हैं कि हमारी भारतीय संस्कृति कितनी सॉलिड है। जो हमारे यहाँ पे जो वस्त्र और परिधान है वो दुनिया में कहीं पे भी नहीं है। आज हम भले फॉरेन में बने हुए कपड़े और उससे बड़ी ब्रांड से हम लोग ये हो जाते हैं, चकाचौंध हो जाते हैं, लेकिन हमारी साड़ियाँ अगर कोई विदेश में देख लेना तो बस साड़ियों का ही रूप छा जाएगा। इतने कलर, इतनी स्टाइल, इतनी डिज़ाइन, इतनी सारी प्रिंट, इतना सारा पहनावा और कोई ड्रेस में नहीं है। तो बस तारक मेहता का उल्टा चश्मा के जरिए हम भारतीय संस्कृति को भी लेके हमेशा कुछ ना कुछ करते रहते हैं, हमारी मातृभाषा को लेके कुछ ना कुछ करते रहते हैं, हमारे कल्चर, हमारे परिवार में लोगों को कैसे मिलना चाहिए, बातें करनी चाहिए, पड़ोस पड़ोस में कैसे रहना चाहिए, कैसे हम लोग को एकता बनाए रखनी चाहिए, ये सब तारक मेहता का उल्टा चश्मा के जरिए हम हमारे दर्शकों को दर्शाते हैं। तो बस ये साड़ी की दुकान सब लोग को बहुत पसंद आएगी और ख़ास करके महिलाओं को मुझे पक्का यकीन है कि जब भी साड़ी की दुकान का सीन आएगा और सारी महिलाएं देखने चाहेगी कि रूपा रतन साड़ी स्टोर के अंदर कौन सी साड़ियाँ बिक रही है, क्या क्या डिज़ाइन ये लोग दिखा रहे हैं। तो बस आप लोग का बहुत शुक्रिया, आभार। और बस ये रूपा रतन स्टोर को भी आपके आशीर्वाद दीजिए। जैसे गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स को आपने इतना प्यार दिया है, तो एक रूपा रतन स्टोर और एक नजराना है। शो को 18 साल हो चुके हैं, 4700 से भी ज़्यादा एपिसोड हो चुके हैं। आपका प्यार है और आपके आशीर्वाद, आपकी कृपा ऐसे ही बनाए रखे। थैंक यू। आसिफ जी, जब भी कोई ट्विस्ट आता है तो मोस्टली सीरियल्स में होता है कि रेटिंग को लेकर ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं, बट हमने आपके इस शो में देखा है कि हमेशा भारतीय संस्कृति को आप दिखाते हैं। तो कभी ऐसा आपने नहीं सोचा कि ऐसा करने से रेटिंग पे असर हो सकता है या ऑडियंस जा सकती है? कभी आपके दिमाग में इस तरह की है? नहीं, हम लोग का एक ही ध्यान होता है कि हमारे दर्शकों को हम मनोरंजन कैसे दें। मनोरंजन के साथ ऐसा भी सब कुछ होना चाहिए जो दर्शकों को दिल को छूना चाहिए। हमारी संस्कृति, हमारे आचार विचार, पॉजिटिविटी, हंसी खुशी, सब परिवार साथ में मिल के देखें। आज ऐसे बहुत सारी घटनाएं होती है, ऐसे बहुत सारा कंटेंट होता है जो आप परिवार के साथ बैठ के देखना नहीं चाहते हैं।
तो तारक मेहता का उल्टा चश्मा में हम और कोई परवाह नहीं करते, एक ही ध्यान रखते हैं कि हमारे दर्शक को शुद्ध सुंदर मनोरंजन मिलना चाहिए। नेशन ही नहीं बल्कि मुझे लगता है इंटरनेशनल लेवल पे भी लोग अब तक जानना चाहते हैं कि दया बहन कब आएंगी। अभी साड़ी की दुकान खुल चुकी है, तो दया भाभी जल्दी से जल्दी साड़ी खरीदने के लिए तो आने वाली है, तो बस मुझे भी इंतजार है। थैंक यू।